हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम पढ़ रहे थे हम। अगला श्लोक देखें। यहाँ पर वो पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले फल के बारे में बता रहे हैं। यह प्रीणीय सुचरिते पितरम सा पुत्रो यद भर्तुरे हितम इच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यदेतत्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते। अब यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं, यह पितरम सुचरिते प्रीणीयेत, जो पिता को अपने अच्छे चरित्र से अच्छे कर्मों से प्रीणीयेत प्रसन्न करे, सा पुत्रो वही पुत्र है, यथ जो भर्तु पति के हितमेव हित को ही इच्छति चाहती हो, पति के कल्याण को ही चाहती हो, तत्कलत्रम वही पत्नी है। आपत्ति विपत्ति के समय सुखेचा और सुख में समक्रियम च समान व्यवहार वाला हो, तद मित्रम वही मित्र है। एतत्त्रयम् ये तीनों, इन तीनों को जगति संसार में पुण्यकृता लभन्ते पुण्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। न कवि कह रहे हैं कि वही पुत्र है जो अपने अच्छे कर्मों से अच्छे व्यवहार से पिता को प्रसन्न कर सके। पत्नी वही है जो पति के कल्याण का चाहती हो, हमेशा पति के कल्याण के लिए प्रयत्नशील हो। मित्र वही है जो भले ही विपत्ति हो या सुख हो, दोनों में एक समान ही रहे, विपत्ति में साथ न छोड़ जाए और सुख में ही साथी ना हो, बल्कि दोनों समय साथ रहे, ऐसा वही मित्र होता है। तो ये तीनों संसार में जो पुण्यवान व्यक्ति होते हैं वही प्राप्त करते हैं, उनको ही ये तीनों चीज़ें, ये तीनों प्राप्त होते हैं। देखिए, यह पितरम सुचरिते प्रीणीयेत, जो पिता को अपने अच्छे चरित्र से अच्छे व्यवहार से प्रसन्न करे, सा पुत्र वही पुत्र है। यद भर्तु जो पति की हितमेव इच्छति कल्याण ही सोचती हो, चाहती हो, तत्कलत्रम वही पत्नी है। आपदि सुखे च समक्रियम, विपत्ति में और सुख में एक समान रहता हो, जो विपत्ति में भी और सुख में भी एक समान व्यवहार करता है, समान रूप से रहता हो, समान व्यवहार वाला हो, तत्मित्र वही मित्र है। एतत्रयम् यह तीनों जगति संसार में पुण्यकृतो लभन्ते पुण्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर कवि अनुराग और वैराग्य में बता रहे हैं अंतर। एको देवा केशो वा शिवो वा एकम मित्रम भूपति वा यति वा एको वासा पतने वा वने वा एका नारी सुंदरी वा दरी वा। अब यहाँ कहते हैं मनुष्य द्वारा एको देवा, एक ही देव होना चाहिए, मनुष्यों का एक ही इष्ट देव होना चाहिए। केशव व शिव व या तो विष्णु या फिर शिव। एकम मित्रम एक ही मित्र होना चाहिए, भूपति व यति व या तो राजा या फिर सन्यासी। एको वासा एक ही निवास स्थान होना चाहिए, या तो पत्तने नगर में अथवा वन में। एका नारी एक ही स्त्री होनी चाहिए। सुंदरी व दरी व या तो सुंदरी अथवा मतलब या तो युवती या फिर दरी अथवा गुफा। अब यहाँ पर भर्तृहरि जो है कहते हैं मनुष्य के मन में दो प्रकार के भाव होते हैं, एक तो आसक्ति भाव और एक होता है वैराग्य भाव। तो यदि व्यक्ति आसक्ति भाव से युक्त है तो उसे भगवान विष्णु को इष्ट बनाना चाहिए, राजा को मित्र बनाना चाहिए और नगर में रहना चाहिए और युवती स्त्री को का साथ करना चाहिए। परंतु अगर वैरागी व्यक्ति है तो उसे भगवान शिव को अपना इष्ट बनाना चाहिए, सन्यासी को मित्र बनाना चाहिए, वन में निवास करना चाहिए और गुफा का सेवन करना चाहिए, गुफा का साथ करना चाहिए। इस प्रकार से कवि ने क्लियर किया है। इसे देखें, मनुष्य के लिए एको देवा एक ही देव होना चाहिए, केशव शिव अथवा भगवान विष्णु अथवा भगवान शिव। एक मित्र में एक ही मित्र होना चाहिए, भूपति व यति व राजा अथवा सन्यासी। एको वासा एक ही निवास स्थान होना चाहिए, पत्तने व वने व या तो नगर में अथवा वन में। एका नारी एक ही स्त्री होनी चाहिए, सुंदरी व दरी व या तो कोई युवती अथवा गुफा। इस प्रकार से कवि ने अनुराग और विराग, अनुरागी और विरागी के बीच में अंतर बताया है। अगला श्लोक देखें। यहाँ पर बता रहे हैं कवि कि श्रेष्ठ आचरण करने वाले सज्जन लोग जो हैं वो आदर के पात्र होते हैं। नम्रत्वेन नोन्मदा परगुण कथने स्वान गुणान ख्याप्यन्ता
स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत प्रथुतरा आरम्भ यत्न प्रार्थे शांति एव आक्षेप रुक्षाक्षर मुखर मुखान दुर्जनान दूष्यंता संता शास्त्रचर्या जगति बहुमता कस्य न अभ्यर्चनीया। अब यहाँ कह रहे हैं नम्र त्वेन उन्नमंतः, नम्र त्वेन विनम्र होने के कारण उन्नमंता उन्नति को प्राप्त हुए। पर गुण कथन है, दूसरों के गुणों के कथन से स्वान गुणान ख्याप्यंता अपने गुणों को प्रकट करने वाले प्रकट करते हुए। स्वार्थान् सम्पादयन्तो, स्वार्थान् सम्पादयन्तो मीन्स दूसरे वितत प्रथुतरा आरम्भ यत्ना परार्थे, परार्थे दूसरों के लिए, वितत प्रथुतर विस्तृत बड़े बड़े कार्यों को आरम्भ यत्न आरंभ का प्रयत्न करते हुए ही स्वार्थान् सम्पादयन्तो अपने कार्यों को भी संपादित करते हुए। आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान, आक्षेप रुक्ष आरोप लगाने रूपी, रुक्ष अक्षर कठोर अक्षरों से, मुखर मुखान वाचाल मुख वाले, दुर्जनान दुष्टों को, शांतिया एवं दूष्यंता क्षमा से ही तिरस्कृत करते हुए, लज्जित करते हुए। स आश्चर्यचर्या आश्चर्यजनक आचरण वाले, बहुमता अत्यंत आदर के पात्र, संता सज्जन लोग, जगति इस संसार में, कस्य न अभ्यर्चनीया किसके पूजनीय नहीं होते। कैसे कैसे संत बताए हैं कि अपने विनम्र स्वभाव के कारण उन्नमंता उन्नति को प्राप्त करते हैं, दूसरों के गुणों की प्रशंसा से उनकी अपने गुणों को प्रकट करते हैं, मीन्स दूसरे गुण प्रशंसा करने से उनकी विनम्रता आदि गुण प्रकट होते हैं, और दूसरों के हित में लगातार लगे रहना ही उनका कार्य होता है। उसमें ही उसके द्वारा ही वो अपने कार्यों को भी पूर्ण कर लेते हैं। और दुष्टों के द्वारा निंदा किए जाने पर भी वो क्षमा के द्वारा उनको लज्जित करते हैं, मीन्स उनको क्षमा कर देते हैं, जिससे वो लज्जित भी हो जाते हैं, उनको लज्जित करते हैं। ऐसे सद्गुणों से युक्त सज्जनों के संसार में सभी प्रशंसा करते हैं, वो सबके ही पूजनीय होते हैं। फिर से देखेंगे, नम्र त्वेन उन्नमंता विनम्र होने के कारण उन्नति को प्राप्त हुए। पर गुण कथन दूसरों के गुणों के कथन के द्वारा, स्वान गुणान ख्याप्यंता अपने गुणों को प्रकट करते हुए, प्रारार्थे दूसरों के लिए, वितत प्रथुतर आरम्भ यत्ना बढ़ाए हुए बड़े बड़े कार्यों को आरंभ करने का प्रयत्न करते हुए भी, स्वार्थान् सम्पादन तो अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए। आक्षेप रुक्ष अक्षर मुखर मुखान आरोप लगाने रूपी कठोर अक्षरों से वाचाल मुख वाले दुर्जनान दुष्टों को शांति एवं क्षमा के द्वारा ही दूषणता लज्जित करते हुए। स आश्चर्यचर्या ऐसे आश्चर्यपूर्ण आचरण वाले व्यवहार वाले, बहुमता अत्यधिक आदरणीय, संता सज्जन लोग, जगति इस संसार में, कस्य न अभ्यर्चनीय किसके पूजनीय नहीं होते, अर्थात सबके द्वारा आदरणीय होते हैं। अगला श्लोक देखें, यहाँ पे परोपकारी जनों का स्वभाव बताया है। भवन्ति नम्रा सर्वा फलोद्गमः नवाम्बुभिः दूर विलंबिनो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवेश परोपकारिणाम्। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि तरवा वृक्ष फलोद्गमे फलों के आ जाने पर, नम्रा भवन्ति नीचे झुक जाते हैं, नवाम्बुभिः नए जल से युक्त, घना बादल, नवाम्बुभिः नए जल से युक्त होकर, दूर विलंबिनो दूर तक नीचे आ जाते हैं, दूर तक नीचे लटक जाते थे तो काफी दूर तक नीचे तक आ जाते हैं। सत्पुरुष सज्जन लोग, समृद्धि भी, अनुद्धता संपत्ति आने पर भी तथा समृद्धिशाली होने पर भी, अनुद्धता उद्धत नहीं होते, अहंकारी नहीं होते। एष परोपकारिणाम स्वभाव, यह परोपकारी जनों का स्वभाव ही होता है। मीन्स कभी कहना चाहते हैं कि परोपकारी मनुष्य जो है बिना किसी कारण के लोक हित में, लोक कल्याण में लगे रहते हैं। जैसे फलों के आने पर वृक्ष स्वाभाविक रूप से नीचे झुक जाते हैं,
वर्षा ऋतु में जल से भरे हुए बादल आकाश में काफी नीचे तक झुक जाते हैं। अत्यधिक संपत्तिशाली होने के बाद भी सज्जन लोग अहंकार से युक्त नहीं होते, बल्कि और विनम्र हो जाते हैं। वास्तव में परोपकारियों का यही उत्कृष्ट स्वभाव होता है। फिर से देखें, तरवा फलोद्गमे नम्रा भवन्ति, वृक्ष फलों के आ जाने पर नम्र हो जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं। घना बादल नवाम्बुई, नए जल से युक्त होने पर दूर विलम्बनो, दूर तक नीचे लटक जाते हैं, अर्थात नीचे तक आ जाते हैं। सत्पुरुषा सज्जन लोग समृद्धि भी, संपत्तिशाली होने पर, समृद्धिशाली होने पर भी अनुद्धता अहंकार से युक्त नहीं होते हैं। एष परोपकारिणाम स्वभाव, यह परोपकारी जनों का स्वभाव ही होता है। इस भगवान ने यह परोपकारियों का स्वभाव ही बनाया है। अगला श्लोक देखें। श्रोतम श्रुतेनैव न कुंडलेन, दानेन पाणि न तो कंकड़ेन, विभाति काया करुणा प्रणाम, परोपकारेण न तो चंदनेन। अब यहाँ पे शरीर को शोभित करने वाले आभूषण बताए हैं, क्या हैं? श्रोतम श्रुतेनैव, कुंडलेन न तो मीन्स कान, श्रुतेन शास्त्र ज्ञान से, शास्त्रों को सुनने से सुशोभित होते, ना कुंडलेन कुंडलों से नहीं, कुंडल पहनने से नहीं। पाणि दानेन विभाति, हाथ दान देने से सुशोभित होते हैं, न तो कंकड़ेन कंगन पहनने से नहीं। विभाति हर एक के साथ लगाएंगे हम। करुणा प्रणाम, दया में लगे हुए मनुष्यों का काया शरीर, परोपकार है, परोपकार से सुशोभित होता है, न तो चंदन, न कि चंदन के लेप से। क्या मतलब? भतरी कहते हैं मनुष्य को अपने कानों को शास्त्रों के सुनने में लगाना चाहिए, हाथों को दान देने में लगाना चाहिए और शरीर को परोपकार में लगाना चाहिए। ऐसे से ही मनुष्य समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। कुंडल, कंगन, चंदन आदि जो है कुछ समय के लिए बाहरी आकर्षण प्रदान करते हैं, लेकिन मनुष्य की प्रतिष्ठा है, जो मनुष्य की यश है, कीर्ति है, वो किससे होती है? इन सब कार्यों से होती है। श्रोतम श्रुतेनैव ना तो कुंडलेन, कान शास्त्रों को सुनने से सुशोभित होते हैं, ना कि कुंडल पहनने से। पाणि दानेन, हाथ दान देने से सुशोभित होते हैं, ना तो कंकड़ेन, ना कि कंगन पहनने से। करुणा प्रणाम काया, करुणा से युक्त, दया में लगे हुए मनुष्यों, करुणा से युक्त लोगों का काया शरीर परोपकार है, परोपकार से विभाति सुशोभित होता है, ना तो चंदना की चंदन आदि के लेप से। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर दान, दया आदि, परोपकार आदि का करने की प्रेरणा प्रदान की है। अगला श्लोक देखें। यहाँ पर श्रेष्ठ मित्र के लक्षण बताए हैं। पापा निवार्यति योजते हिताय, गुह्यम निगूह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपद गदम च जहाति ददाति काले, सन्मित लक्षणम इदम प्रवदन्ति संता। क्या लक्षण बताए हैं? संता सज्जन लोग, सन्मित लक्षण सज्जन अच्छे मित्र के लक्षण, इदम प्रवदन्ति इस प्रकार बताते हैं। क्या बताते हैं? पापाद निवार्यति, पाप से रोकता है। हिताय योजते, हितकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूह्यति, गुप्त रखने योग्य बातों को, निगूह्यति छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम, संकट के समय, न जहाति, साथ नहीं छोड़ता है। ददाति काले, और काले ददाति समय पड़ने पर देता भी है, समय पड़ने पर धन आदि भी देता है। इस प्रकार से सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। तो सज्जन लोग क्या लक्षण बताते हैं? कि जो हमेशा अपने मित्र का भला चाहता है और उसको पाप के कार्यों से, जुआ शराब आदि से, अनुचित कामों से रोकता है। हितकारी कार्यों में लगाता है, दान दया आदि के कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूह्यति, छिपाने योग्य बातों को प्रकट नहीं करता है, लोगों के सामने नहीं बताता है। और गुणों को लोगों के सामने प्रकट करता है, अच्छी बातों को विस्तार से बताता है। आपदगतम, विपत्ति पड़ने पर उसे छोड़कर नहीं जाता, छोड़कर नहीं भागता, और समय पड़ने पर उसको धन आदि की सहायता भी करता है। इस प्रकार से सच्चे मित्र के लक्षण बताए हैं। संता सज्जन लोग, सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति, सच्चे मित्र के लक्षण इस प्रकार बताते हैं। पापा निवार्यति, पाप से दूर करता है। हिताय योजते, हितकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूह्यति,
छिपी हुई बातों को, रहस्य योग्य बातों, गुप्त रखने योग्य बातों को निगूहति छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है, गुणों को सबके सामने दिखाता है, विस्तार से बताता है। आपदगतम चाहती, और विपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता है। कार्य दयाति, समय पड़ने पर धन आदि से सहायता भी करता है। इस प्रकार से ये सच्चे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। एक और अब यहाँ पर सज्जनों की परहित में तत्परता बताइए। पद्माकरम दिनकरो विक्षी करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, न अभ्यर्थितो जल धरो अपि जलम ददाति, संता स्वयं परहितेषु कृत अभियोगा। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि सज्जन का स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं कि न अभ्यर्थिता, बिना प्रार्थना किए हुए ही, यहाँ से उठाएंगे न बेटे, बिना प्रार्थना किए हुए ही, दिनकर सूर्य, पद्माकरम कमल समूह को, विकची करोति विकसित करता है, खिलाता है। दोबारा उठाएंगे ना बेटे, बिना प्रार्थना किए हुए ही चंद्रमा, कैरव चक्रवालम विकासयति, कुमुदनी के समूह को विकसित करता है या खिलाता है। ना बेहतर बिना मांगे ही, बिना प्रार्थना किए हुए जलधरा अपनी बादल भी जन्म दयाति, जल देता है, वर्षा करता है। संता सज्जन लोग स्वयं अपने आप ही परहितेषु कृत अभियोगा, दूसरों की भलाई में कृत अभियोग प्रयास करने वाले होते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि जैसे कि सूर्य बिना प्रार्थना किए हुए कमल समूह को खिलाता है, चंद्रमा बिना मांगे ही, बिना कहे ही कुमुदनी को खिलाता है, मतलब उनको विकसित कर देता है, फूलों खिला देता है। बादल भी बिना मांगे ही जल की वर्षा करता है। इस प्रकार से ये सभी बिना मांगे ही अपना कार्य करते हैं, लोगों का परोपकार करते हैं। तो सज्जन जो हैं वो बिना किसी के द्वारा, बिना किसी प्रार्थना के ही स्वयं ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। इससे देखिए, ना बाध्यता, बिना प्रार्थना किए हुए सूर्य, पद्माकरम विकसी करोति, कमलों को खिलाता है, विकसित करता है। बिना प्रार्थना किए ही चंद्रमा, कैरव चक्रवालम विकासयति, कुमुदनी के समूह को विकसित करता है, खिलाता है। ना अभ्यर्थितो, तो बिना प्रार्थना किए ही जलधरोपि बादल भी जलम ददाति, जल देता है। संता स्वयं परहितेषु कृत अभियोगा, सज्जन लोग स्वयं ही परहितेषु दूसरों की भलाई में कृत अभियोगा प्रयास करने किए हुए होते हैं, प्रयास में लगे हुए होते हैं। यहाँ पे कवि ने सज्जनों का लोगों की भलाई में लगे रहने का स्वाभाविक गुण का वर्णन किया है। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।